हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से मिले प्रमुख साक्ष्य। यानी कि आज हम उन सभी प्रमुख साक्ष्यों के बारे में जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के खुदाई पर प्राप्त हुए और जिससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पिछले 2 वीडियो में भी हम इस सभ्यता के खोज, तिथि, उद्भव, विस्तार क्षेत्र और इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के इस टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं उन सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल, ठीक है। रावी नदी के तट पर यह स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर। तो ये सभी बातें भी याद करते जाइए क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि कई बार आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि किसी एक स्थल का नाम दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। 2013 में आरबीबी इलाहाबाद एग्जाम में पूछा गया था कि अमरी कहाँ, ठीक है। आमरी जो है कि वह किस राज्य में स्थित है, तो सिंध पाकिस्तान में है। तो अगर पता होगा तो ही आंसर कर पाएंगे। या फिर कई बार आपको स्थल के नाम दे दिए जाएंगे और बगल में नदी के या राज्य के नाम दिए रहेंगे, मिलाना होगा, ठीक है। तो ये सभी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए वह कौन कौन से हैं? विशाल अन्नागार, ठीक है। विशाल अन्नागार 6 करके 2 कतारें थी, ठीक है। विशाल अन्नागार प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि उस समय के जो उत्पादन था, जो कृषि था, वह काफ़ी अच्छा होता था। यूज से अधिक प्रोडक्शन होता था, तभी तो वो उसे स्टोर करते थे, ठीक है। श्रमिकों के आवास मिले हैं, कब्रिस्तान मिला जिसे कि R37 नाम दिया गया, तांबे का पैमाना, कांस्य के दर्पण, शरीर की बलुआ पत्थर के बनी मूर्तियाँ, गेहूँ और जौ के साक्ष्य। तो गेहूँ और जौ जो है कि इस सभ्यता के प्रमुख फसलों में से हैं, ठीक है। प्रमुख फसल है गेहूं और जौ, तो उसके साक्ष्य भी हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। एक श्रृंगी पशु के अंकन मिलता है मोहरों पर, तांबा का बैलगाड़ी, सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, मैं उसे भी बताते चलूँगी, याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अगर हम देखें तो अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। क्या है? मृतकों का टीला। तो यह सिंधु नदी के तट पर, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए वह है, इसी के साथ यह भी बता देती हूँ कि मोहनजोदड़ो पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, फिर से दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। तो विशाल स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। स्नानागार जो विशाल मिला था उसकी क्या विशेषताएं थी वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। विशाल अन्नागार भी मिला है, हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो में भी मिला है। हड़प्पा में अधिक मात्रा में मिला है और मोहनजोदड़ो में एक मिला है। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की जो है कि मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। कुब्बड़ वाला बैल का मुहर पर साक्ष्य मिला है। पशुपति महादेव की मुहर पर अंकन मिली है। पशुपति महादेव, इन्हें शिव से जोड़ा जाता है, शिव के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है। एक योग मुद्रा में बैठी हुई योगी हैं जिनके पैर के पास 2 हिरन, ठीक है, आसपास हाथी, टाइगर, गेंडे का अंकन किया गया हुआ, चित्र बना हुआ है। तो इसे जो है कि कहा गया है कि यह शिव है, ठीक है। और अनुमान लगाया गया कि उस समय के लोग हिंदू धर्म के थे। दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति, दाढ़ी वाले मनुष्य, ठीक है। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा पुरोहित की मूर्ति, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति कहा जाए तो भी कहाँ मिला? हड़प्पा में, क्योंकि मोहनजोदड़ो में, और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति पूछा जाए तो भी मोहनजोदड़ो में, ठीक है। दोनों एक ही हैं। और यहाँ पर देखिए जो दाढ़ी वाला जो मनुष्य की मूर्ति की बात की जा रही है उसमें जो दाढ़ी थी काफ़ी सेट की हुई थी, ठीक है। यानी कि सेविंग की व्यवस्था होती थी, सेट करते थे उस वक्त भी लोग दाढ़ी, ठीक है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो मूर्ति मिला है ना उसमें एक शॉल ओढ़े हुए हैं वो, जिसमें कि 3 इस तरीके से 3 पत्ती का फूल बना हुआ है, ठीक है। तो उस शॉल को 3 पत्तिया शॉल भी कहा जाता है। यानी कि उस समय के जो लोग थे वह कढ़ाई बुनाई भी करते थे। एक महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा ईंट भी जो है कि मोहनजोदड़ो से पाया गया। तो ईंट
पक्की ईंटों का प्रयोग भी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक था इस सभ्यता की, क्योंकि उस समय की किसी भी समकालीन सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस सभ्यता में, हमारे भारत की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया हुआ था। तो यह भी इस सभ्यता की एक विशेषता है। और सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो में देखने को साक्ष्य जो हैं इसके मिले हैं। इसी के साथ मोहनजोदड़ो में पीतल के भैंस, कांसे से बना भैंसा और बकरा, कपास के वस्त्र, इन सारी चीज़ों का साक्ष्य भी मिला है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सुत का गैंडोर। ठीक है, तो सुत का गैंडोर, इसके खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन, ठीक है, दास नदी के तट पर, और यह इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल थी। ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में ये पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी। और सबसे पश्चिमी स्थल सुत का गैंडोर, यह पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत। तो यह जो स्थल है वह हड़प्पा और बेबीलोन, ठीक है, इसके बीच के व्यापार का केंद्र बिंदु था। क्या था? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के व्यापार का केंद्र बिंदु था। यहाँ पर एक किले का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चन्हू-दड़ो, ठीक है, तो चन्हू-दड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह भी पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। ठीक है, इसकी खोज करता है NG मजुमदार साहब। और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वह मनके बनाने की दुकानें, कारखाने चूड़ियाँ बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। ठीक है, जिससे पता चलता है कि उस वक्त जो है कि कुत्ते और बिल्लियाँ भी थे और उस समय के जो लोग थे वह कुत्ते और बिल्लियों से परिचित थे। ठीक है, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जी हाँ, लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीज़ें भी चन्हू-दड़ो में खुदाई में पाए गए। यानी कि मेकअप का जो ट्रेंड है वह अभी का नहीं है प्रेजेंट, बल्कि वह पहले से चला आ रहा है। ठीक है, उस समय से इस तरह से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय से ही सौंदर्य के ये सारे चीज़ मेकअप यूज़ किए जाते थे। एक और बात नोट कर लीजिए कि चन्हू-दड़ो इकलौता वह स्थल जहाँ पे सिटिडल यानी कि दुर्ग नहीं मिलता है, दुर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो शहर होता था वह 2 भागों में विभाजित होता था। तो हमारा जो पश्चिमी टीला होता था उसका दुर्गीकरण किया गया होता था और ये जो उसका चारदीवारी की जाती थी, इसी की वजह से शहर 2 भागों में विभक्त होता था, वह से नगर क्षेत्र से अलग करती थी। लेकिन ऐसी कोई जो बात है कि चन्हू-दड़ो में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए अ सिटी विदाउट सिटिडल, ठीक है, वह स्थल जहाँ पर दुर्गीकरण नहीं किया गया था, यहाँ पर जहाँ पर दुर्ग देखने को नहीं मिलता है, तो उत्तर होगा चन्हू-दड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आमरी, तो आमरी NG मजुमदार साहब इसकी खोज करता है। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हिरन के साक्ष्य और गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरीके से रोपड़, तो रोपड़ सतलुज नदी, ठीक है, पंजाब, यह कहाँ पे स्थित है? पंजाब के रंगपुर में। और यगदत्त शर्मा जो है कि इसकी खोज करता है, या फिर कहें कि खुदाई यगदत्त शर्मा जी ने की थी और खोज की थी BB लाल जी ने। ठीक है, तो लाल और थापर आपने सुना था ना, तो वही लाल साहब जो है कि इसकी खोज करते हैं और यगदत्त शर्मा बाद में इसकी खुदाई करते हैं। तो रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था इसका। ठीक है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को भी एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। एक घोष इसकी खोज करता है और यह जो है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो यहाँ से आपको मिले हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य, मतलब खेत जुतने के बाद जैसा चिन्ह बनता है, ठीक है, जैसा साक्ष्य बनता है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें ना, तो काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ खुदाई में बहुत सी चूड़ियाँ भी जो है कि मिली हैं। ठीक है, और एक घोष इसकी खोज करता है। बाद में जो इसका जो खुदाई हुआ था वह लाल और थापर करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वाइफ ने कहा काले रंग की चूड़ियाँ लाने को, हस्बैंड लाल रंग की लेकर आ जाता है, तो उसे थप्पड़ पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा, लाल और थापर। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला।
युगल समाधान, यानी कि दो लोगों को साथ में दफनाया जाता था, ठीक है, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई भाई या फिर एक परिवार के लोग, ठीक है। भूकंप का प्रमाण, तो जो मार्शल, ठीक है, बहुत से वैज्ञानिक हैं, वह सभी ने, सभी विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है इस सभ्यता के पतन को लेकर। कुछ कहते हैं बाढ़ की वजह से इसका पतन हो गया, कुछ कहते हैं भूकंप की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो मार्शल का कहना है कि भूकंप की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। और भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से, ठीक है। लकड़ी का हल मिला है, ऊँट की हड्डियाँ मिली, ये देखिए ऊँट की हड्डियाँ, सरसों के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएँ, तो अग्नि वेदिका, ठीक है, यानी कि हवन किया जाता था। तो इन सभी बातों से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के जो लोग थे वह हिंदू धर्म को मानने वाले रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी जो है कि प्रमाणित नहीं है, 100% गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, एक अर्ध ऐतिहासिक काल है, यानी कि लिपि मिली है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं, उस पर चीज़ें पता लगाई गई हैं, अनुमान लगाया गया है, ठीक है। अग्निवेदिकाएँ मिली, ठीक है, तांबा का बैल मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बनावली। बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आर.एस. बिष्ट जो हैं कि इसके खोजकर्ता हैं, और बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है हल की आकृति का खिलौना, ठीक है, अच्छे किस्म के जौ। तो जौ जो है कि प्रमुख फसलों में से एक था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि जौ के साक्ष्य सिर्फ यहीं से मिले हैं, ठीक है, हर लगभग स्थल से जौ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अच्छे किस्म की जौ की अगर बात करें तो वह कहाँ से मिला है? बनावली से, ठीक है। मनके के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौना का साक्ष्य मिला है, और हाँ, यहाँ पर जो इस बनावली में रेडियल सड़के का साक्ष्य मिला है, ठीक है। हम देखते हैं ग्रिड पत्ती पे बना हुआ था पूरी सीधे सीधे, ठीक है, लेकिन यहाँ से रेडियम सड़के का साक्ष्य मिला है। इकलौता वह स्थल जहाँ से रेडियम सड़के का साक्ष्य मिला है। अंडाकार आकार की बस्तियाँ मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनावली से मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल। लोथल दोस्तों, लोथल जो है कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्थल है। ये इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। यह कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। तो गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे यह लोथल स्थल जो है स्थित है, और यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है चावल की भूसी। क्या? चावल की भूसी, ठीक है। चावल के साक्ष्य पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता में केवल 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक है लोथल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और साथ ही साथ लोथल इकलौता वह स्थल है जहाँ पर जो घरों के जो दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, वो मुख्य द्वार में खुलते थे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी जगह दरवाजे और खिड़कियाँ गलियों में खुलते थे। डिटेल्स में हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ चावल की भूसी के साथ साथ हाथी दांत का पैमाना मिला है, ठीक है। मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, अग्निवेदिकाएँ, शतरंज का खेल, ठीक है, यानी कि उस समय के जो लोग थे वह दिमाग के भी तेज थे, क्योंकि शतरंज का खेल हर कोई नहीं खेल सकता, ठीक है। सुई जिसके नोक की ओर छेद का निशान मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ तांबा का कुत्ता मिला है। बाढ़ के प्रमाण जो है कि लोथल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मम्मी का प्रमाण मिला है, आटा पीसने की चक्की मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुरकोटता। तो लोथल और सुरकोटता, ठीक है, अभी भी हम लोथल देखें और सुरकोटता, वो 2 स्थल हैं जहाँ पर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ठीक है, नगर 2 भागों में विभक्त होता था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, दोनों को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, लोथल और सुरकोटता को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सुरकोटता। तो सुरकोटता जो है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है घोड़े के हड्डियों के अवशेष। जी हाँ, पूरे हड़प्पन सभ्यता जो थी वहाँ से सुरकोटता वह इकलौता स्थल है जहाँ पर घोड़ा जो है उसके हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और कहीं से नहीं मिले हैं, ठीक है। कलश सावधान देखने को मिलता है, मनके के साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा। तो धौलावीरा इकलौता वह स्थल है जहाँ पर राज्य, हम देखते हैं कि राज्य 2 भागों में विभाजित होता था, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, राज्य जो है 2 भागों में विभाजित होता था, लेकिन
धौलावीरा इकलौता वह स्थल है जहाँ पर राज्य 3 भागों में विभक्त पाया गया। ठीक है, और यह गुजरात में, जी हाँ, गुजरात से सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वह पाए गए। तो धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ जिले में पाया गया और आर.एस. वशिष्ठ जो है किसके खोज करता है। ऐसे तो पूरी की पूरी ये जो व्यवस्था थी वह प्लान थी, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से थी और सुव्यवस्थित प्लान रूप से यह पूरा का पूरा व्यवस्था बसा हुआ था। यही जो है कि इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। लेकिन सबसे उत्तम जल निकासी प्रबंध जो है कि हमें धौलावीरा में देखने को मिलती है। ठीक है, जलकुंड मिला है, पत्थर का जलाशय का साक्ष्य मिला है, लकड़ी की नाली मिली है। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? धौलावीरा से। और इसी के साथ साथ जो है कि यहाँ से तटबंध, बांध देखने को मिलता है। स्टेडियम का साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर। और यह जो है कि राखी गढ़ी अगर हम देखे थे कि मोहनजोदड़ो क्या है, वह सबसे बड़ा स्थल है, इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राखी गढ़ी की खोज किसने उन्हें की? सूरजभान। ठीक है, तो राखी का शेप कैसा होता है? गोल। सूरज का शेप कैसा होता है? गोल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राखी गढ़ी की खोज किसने की? सूरजभान साहब ने की। ठीक है, और राखी गढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से क्या मिला? ताम्र उपकरण का साक्ष्य मिला। उसी तरीके से रंगपुर, तो मैंने अभी भी बताया था कि लोथल के अलावा केवल एक और राज्य है। ठीक है, यानी कि केवल 2 ऐसे स्थल हैं, राज्य ने स्थल हैं जहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। एक लोथल और दूसरा है रंगपुर। ठीक है, तो इसकी खोज करता है रंगनाथ राव और सुखभादर नदी के तट पर यह स्थित है। कहाँ पर? तो गुजरात में। जी हाँ, रंगपुर भी गुजरात में स्थित है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में। ठीक है, और धान की भूसी यहाँ से साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इस सभ्यता के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, क्षेत्र के बारे में कि किस तरह के वातावरण था, किस तरह की आर्थिक से रिलेटेड क्या क्या बातें थी, पॉलिटिकल कैसा था, धार्मिक कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।